Hello, we are going to take the questions which has been asked today, and it is a memory-based questions. And here we'll just analyze the questions on which topics it has been asked. So let's start the questions. The first questions: f of x plus y equal to f of x plus f of y. इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा गौर करेंगे तो ऐसा जब भी फंक्शनल इक्वेशन देता है तो एफ एक्स को क्या मानते हैं ए एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ वन क्या दे दिया है 1/5 दे दिया, तो ए की वैल्यू आ गया और उसके बाद समेशन लगा दिया है यहाँ पे। तो अपने को भी मालूम है कि एफ एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे और इसको डिफरेंस के फॉर्मेट में करके एम की वैल्यू निकाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया ये है कि सर्कल दिया हुआ है, एक ए पॉइंट लिया है, दूसरा बी पॉइंट लिया है, दोनों से टेंजेंट खींचा है, सी पे मीट किया है, तो कह रहा है कि सी को सेंटर कंसीडर करके और ए बी लाइन को एक सर्कल ऐसा बनाए सी सेंटर और सर्कल जो टच करे ए बी को। तो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। सर्कल का रेडियस पूछा हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो जैसे हमारा आता था पहले कि हाँ रोहित का रैंक क्या है डिक्शनरी में, तो यहाँ पे क्या किया है, डिजिट को यूज किया, 5 डिजिट 1 2 3 5 7 यूज किया है और कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए कि 3 5 3 3 7 का रैंक क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस वन है। तो जब भी ये आता है तो अपने को याद आ जाता है एफ डैश एक्स यूज किया जाए, फंक्शनल इक्वेशन फाइंड किया जाए। तो एफ डैश एक्स यूज करके हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया तो ऑब्वियस है उसके बाद अपने को क्या करना है, एफ ऑफ -2 निकाल के मॉड निकाल लिया जाएगा। फिर पेट क्वेश्चंस हैं, हमेशा बेसिक क्वेश्चंस कर ही रखे हैं। थ्री कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में अपने को देखना है कि 2:5:8 है, तो उसके बाद पूछा गया है कि मिडिल टर्म क्या होगा। In this is the differential equation. तो differential equation as be given, तो we can find the फंक्शन हम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट पूछ दिया है एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या होगा, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैट्राइसेस का क्वेश्चन है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस अल्फा आई दिया हुआ था। उसके बाद क्या पूछा था, ए का पावर 4 पूछा था, तो ए क्यूब निकाला, फिर ए का पावर 4 निकाला और सभी टर्म को क्या किया, ए के टर्म में और आइडेंटिटी के फॉर्मेट में रखा, जिससे क्या हो गया, अल्फा और बीटा का फॉर्मेट, अल्फा और बीटा फाइंड हो गया, फाइंड करना था अपने को। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो फंक्शन दिया हुआ था और इस फंक्शन में क्या था कि वन वन और या मेनी वन। तो ऑब्वियस है हम क्या करेंगे, वन वन और मेनी वन चेक करने के लिए जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन में दिया था रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू जीरो, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या दिया था, जीरो दिया हुआ था। तो Z1 को x1 प्लस आई वाई वन मान लीजिए और Z2 को x2 प्लस आई वाई टू। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का साइन पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा है, उसका साइन पूछा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें जीपी का है। जीपी में क्या दिया था, A4 A6 दे दिया 9, A5 प्लस A7 क्या दिया था 12। तो सभी को मालूम है जब भी A4 रहे तो A1 आर क्यूब लिख दिया जाए, A6 को क्या लिख दिया जाए, A1 आर का पावर 5। तो उसके बाद लास्ट में जो पूछा था A7 प्लस A9 का वैल्यू पूछा था। एरिया का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक सर्कल दिख रहा है अपने को, दूसरा पैराबोला दिख रहा है और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 दिख रहा है। तो इसमें जो शेप बनेगा तो ये वाला एरिया का और ये वाला एरिया फाइंड करना था। उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया था, फिर डेल्टा को किससे सब्ट्रैक्ट किया था, 21 साइन इनवर्स 2/√7 से, उसके बाद हाफ करके डेल्टा की यानी टोटल वैल्यू पूछा गया था। डेल्टा तो निकालना पड़ेगा अपने को एरिया। मैक्स इंटीग्रेशन का पूछा था, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स का हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल, तो ये वाला पोर्शन ये और ये, और उसके बाद अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2 या एरिया निकाल लीजिए और जो आंसर आ जाएगा 5 + 4√2/3 आ जाएगा। अब ये अपना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जिसमें मीन पूछा था और दूसरा क्या पूछा था, वेरिएंस पूछा था। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे तो इसमें एक्स बी द नंबर ऑफ किसका था, रोटन एप्पल्स था। तो यहाँ पे 3 रोटन एप्पल्स थे और 7 नॉर्मल एप्पल्स थे और 4 एप्पल्स अपने को चूज करना था। तो इस वजह से रोटन एप्पल को क्या मानना पड़ेगा, 0 1 2 3, और ऐसे करके प्रोबेबिलिटी सभी का फाइंड कर लिया। और उसके बाद अपने को मालूम है एक्स आई इंटू पी आई होता है फॉर्मूला मीन के लिए, और एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस मीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस के लिए हो जाएगा। डोमेन फाइंड करना है, सबको मालूम है डोमेन फाइंड करने का तरीका लॉग का क्या होता है, और डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाला क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए।
बेस ग्रेटर दैन जीरो नॉट इक्वल टू वन, इनपुट क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। फिर बाइनोमियल का एक क्वेश्चन था जिसमें एक्स का पावर नाइन का एक्स क्या पूछा था, इसमें एक्स का पावर नाइन का कोफिशिएंट और इसमें एक्स का पावर माइनस नाइन का कोफिशिएंट, दोनों को क्या किया था, इक्वल किया था, और उसके बाद अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू तो आता नहीं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर पूछा था। और इसमें था कि थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद कोप्लेनर है तो अपने को भी मालूम है डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद नाइन लेमडा की वैल्यू पूछा था। तो दिस आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड टुडे on the memory base. This is a memory based questions has been, and just analyze this what the topics we have to study to get a good marks.